हेलो दोस्तों, मैं हूं हितेश सोमपुरा। और मान लीजिए कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा पाते किसी भी कारण से। चाहे मंदिर पहाड़ की चोटी पर हो, जहाँ जाने के लिए 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हो, और आपके पास टाइम ना हो, या आपकी हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप नास्तिक हैं या भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करते। वैसे ही आपके घर में बुजुर्ग माता पिता रहते हो, और अगर आप उनकी देखभाल इतने अच्छे से न कर पाते हो जितनी आप करना चाहते हो, उसका भी ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। पेरेंट्स हंसी खुशी और सम्मान से रह सके, उसका एक नया सॉल्यूशन आ गया है, जिसके बारे में 98% इंडिया नहीं जानता। और ये सॉल्यूशन है सीनियर सिटीजन लिविंग या रिटायरमेंट होम, जो कि स्पेशल सोसाइटीज़ बनाई जाती है जिसमें फ्लैट 55 से ज़्यादा उम्र के लोग ही खरीद सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो मैं वृद्धाश्रम की बात कर रहा हूँ, इसमें नया क्या है? नहीं दोस्तों। हालांकि रिटायरमेंट होम और वृद्धाश्रम दोनों का पर्पस एक ही है, बुजुर्गों की टेक केयर करना। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉस्पिटल का पर्पस है पेशेंट की बीमारी ठीक करना, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसे भी होते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल सस्ते होते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का हाल तो हमें पता ही है। वैसे ही वृद्धाश्रम सरकारी हॉस्पिटल की तरह होते हैं, और रिटायरमेंट होम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, या कह सकते हैं कि 3 स्टार या 5 स्टार होटल जैसे होते हैं। रिटायरमेंट होम का प्राइस मार्केट रेट से डबल या ट्रिपल होता है, फिर भी लोग उसे हंसी खुशी खरीदते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें तो अनाथाश्रम में वो बच्चे जाते हैं जो अनाथ होते हैं, जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। और हॉस्टल में बच्चों को माँ बाप अपनी मर्जी से फीस देकर भेजते हैं, और हॉस्टल में पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट भी बनते हैं। हालांकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अभी उस सब्जेक्ट में हम नहीं जाएंगे। रिटायरमेंट होम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो वो एक आम सोसाइटी जैसी ही सोसाइटी होती है, जिसमें कोई कोई भी 55 से ज़्यादा उम्र वाला इंसान फ्लैट खरीद सकता है। लेकिन उसमें बुज़ुर्गों के लिए फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ होती है। फैसिलिटीज़ यानी एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल, जिसमें 2 या 3 वक्त का भोजन मिलता है। 24 घंटे 2 नर्स और 2 मैनेजर सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल, एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी, गेम्स रूम, फिजियोथेरेपी रूम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर, ये सारी फैसिलिटीज़ बुज़ुर्गों के लिए होती है, जो वेल मेंटेन्ड होती है, इसलिए उसकी एम्बियंस 3 स्टार या 5 स्टार होटल जैसी लगती है, वृद्धाश्रम जैसा नहीं लगता। और एक्टिविटीज़ में सुबह होते हैं योगा क्लास, 10:30 बजे आते हैं फिजियोथेरेपी वाले टीचर। हर दूसरे तीसरे दिन एसी बैंक्वेट हॉल में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो बुजुर्गों का जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है, और वो अपनी एज ग्रुप के साथ खूब एंजॉय करते हैं, जितना यंग जनरेशन भी नहीं कर पाती। इन सब के बावजूद रिटायरमेंट होम की सोसाइटी का मेंटेनेंस आम बिल्डिंग से भी कम होता है, क्योंकि सोसाइटी ने अच्छी खासी रकम फिक्स डिपॉजिट में रखी होती है, जिसके इंटरेस्ट में सोसाइटी का काम चलता रहता है। हालांकि हर सोसाइटी का मेंटेनेंस अलग होता है, इसलिए पहले से ही चेक कर लें। एक्चुअली रिटायरमेंट होम के बारे में मुझे भी 1 साल पहले ही पता चला। मैं इस कंसेप्ट से बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, कुछ दिन रिटायरमेंट होम के गेस्ट रूम में रहा, वहाँ के बुज़ुर्गों से बातें की, उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए, जिसमें से कुछ यूट्यूब पे भी है। फिर मैंने वडोदरा शहर के शानदार रिटायरमेंट होम, जिसका नाम एवरेस्ट डिग्निटी 2 सोसाइटी है,
उसमें एक 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट मेरे मदर के लिए खरीदा, और आज मेरे मदर इस फ्लैट में हंसी खुशी रहते हैं और मुझसे भी ज़्यादा लाइफ एंजॉय करते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। मैं मैं अपना सौभाग्य मानूंगा अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक बुजुर्ग के भी जीवन का आखिरी दौर अगर संवर जाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है आपको शायद काम आ जाए। अब इसे विस्तार से समझिए। रिटायरमेंट होम जैसी आम सोसाइटी होती है, वैसी ही सोसाइटी होती है जहाँ पर आप फ्लैट खरीद सकते हो। खरीदने के बाद चाहो तो रीसेल में बेच भी सकते हो, किराए पर ले सकते हो या किराए पर दे भी सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपके फ्लैट में कोई एक इंसान की एज 55 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर रहने वाले सभी जवान हैं तो आप रिटायरमेंट होम में फ्लैट नहीं खरीद सकते। वृद्धाश्रम में आप घर खरीद नहीं सकते, लेकिन उसके मंथली चार्जेस देकर रह सकते हो। रिटायरमेंट में होम में बाकायदा फ्लैट आप बिल्डर से खरीद सकते हो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ। इसलिए आप फ्लैट के मालिक बन जाते हो जिंदगी भर के लिए, और आपके गुजर जाने के बाद फ्लैट आपके नॉमिनी या लीगल हेयर को मिलेगा, जैसे कि आम सोसाइटी में होता है। अब आते हैं रिटायरमेंट होम के सबसे बड़े फायदे पर, जो कि है वहाँ की एमिनिटीज। रिटायरमेंट होम में होता है एक एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल, जहाँ पर सारी सोसाइटी के रहने वाले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। हर भोजन की कूपन 100 रुपीज़ पर मील के आसपास होती है। प्राइस मैं आपको आपके अंदाज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोसाइटी में मेरे मदर रहते हैं उसके प्राइस पता है। वैसे सारे रिटायरमेंट होम के प्राइस लगभग सिमिलर होते हैं, फिर भी आपको जो सोसाइटी में फ्लैट लेना हो उसमें आप पहले से पता कर लीजिएगा। तो भोजन की व्यवस्था कॉमन डाइनिंग हॉल में होने से उन्हें घर में खाना पकाने की या कुक रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। हालांकि हर फ्लैट में बिल्डर ने किचन भी दिया होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसी आम बिल्डिंग होती है वैसी ये बिल्डिंग होती है, तो फ्लैट में किचन भी होता है। तो जो रेसिडेंट चाहे तो अपने घर में भी खाना बना सकते हैं। इसीलिए कॉमन डाइनिंग हॉल में भोजन करने का ऑप्शन है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। घर में आप कुक या मेड भी रख सकते हो, जैसे आम घर में रखते हो। रिटायरमेंट होम में 2 मैनेजर होते हैं, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। हर फ्लैट में मास्टर बेडरूम और बाथरूम में एक इमरजेंसी पैनिक बटन होता है। किसी भी बुजुर्ग को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो इमरजेंसी पैनिक बटन दबाए तो मैनेजर की कैबिन में अलार्म बजता है। मैनेजर के पास हर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी होती है, वो उस फ्लैट में पहुंचकर बुजुर्ग की हेल्प करते हैं। रिटायरमेंट होम में 2 नर्स 24 घंटे सोसाइटी में ही रहती है। उनके लिए और मैनेजर के लिए अलग से रूम्स बनाए होते हैं। नर्स और मैनेजर जिस भी बुजुर्ग को तकलीफ हो उसके लिए डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं या एम्बुलेंस बुला के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और उनके घर वालों को फ़ोन से इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर को विज़िट पे बुलाने के कुछ 250 रुपीज़ होते हैं, और नर्स के पास कभी भी बीपी चेक कराना हो, कोई इंजेक्शन लगवाना हो तो वो फ्री है। रिटायरमेंट होम में कई बुजुर्ग अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उनको स्टाफ की हेल्प मिलती है और उन्हें घर वालों या पड़ोसियों के मोहताज नहीं रहना पड़ता। इसीलिए बुजुर्ग स्वाभिमान से रिटायरमेंट होम में रह सकते हैं, जैसा कि होना चाहिए। मैनेजर का काम है किसी भी रेसिडेंट के लिए दवाई, कारपेंटर, प्लम्बर, मेड सर्वेंट वगैरह अरेंज करना या कोई भी हेल्प करना। सब्ज़ी वाला रोज़ सब्ज़ी लेकर सोसाइटी के कंपाउंड में आता है, और ज़ोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट जैसी कंपनियां रिटायरमेंट होम में भी डिलीवरी करती है। उसके अलावा रिटायरमेंट होम के बाहर मार्केट, बैंक, मॉल वगैरह तो होते ही हैं। फ्लैट्स का मेंटेनेंस बिल्कुल नॉमिनल होता है, 800 रुपीज़ टू 3000 रुपीज़ पर मंथ।
मेरे मदर जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका मीटर सिर्फ 800 रुपीज़ पर मंथ है। हालांकि डाइनिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल सभी में एसी है उसके बावजूद, क्योंकि फ्लैट की कॉस्ट मार्केट प्राइस से डबल होती है। इसलिए सोसाइटी ने फिक्स डिपॉजिट में कॉर्पस अमाउंट रखा होता है, जिसके इंटरेस्ट से सोसाइटी के खर्चे निकलते हैं। भोजन के और डॉक्टर की फीस एक्स्ट्रा होती है, बाकी मैनेजर और नर्स की सर्विसेज फ्री है। ये तो हुई बुजुर्गों की बेसिक ज़रूरतें, यानी खाना पीना और मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि यहाँ सेटिस्फाई होती है। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पे। रिटायरमेंट होम में एक एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल होता है, जहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे मूवी स्क्रीनिंग, म्यूजिकल प्रोग्राम, सत्संग, प्रवचन, मेडिकल कैंप, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन, गणेशोत्सव, नवरात्रि एक्सेट्रा। इसमें सारे बुजुर्ग मिलजुल के एंजॉय करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे एसी बैंक्वेट हॉल में योगा क्लास होते हैं, और सुबह गार्डन में जॉगिंग ट्रैक पे कई लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। 10:30 बजे के आसपास फिजियोथेरेपिस्ट आके फिजियोथेरेपी रूम में एक्सरसाइज बताते हैं, जिसको अटेंड करना हो कर सकते हैं। 12 बजे लंच होता है, 2 बजे तक लंच चलता है, और फिर रोज़ शाम को 6 बजे के बाद लेडीज़ का एक ग्रुप और जेंट्स का एक ग्रुप गार्डन में बैठकर गप्पे मारते हैं। शाम को 7:30 बजे डिनर रेडी होता है। 8:30 बजे तक सब डिनर करके थोड़े बहुत गप्पे मारकर 9 बजे तक सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये है उनका डेली रूटीन। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रॉब्लम। उसके अलावा एयर कंडीशन गेम्स रूम, जिसमें टेबल टेनिस, कैरम होता है, जिसमें जिसको खेलना हो वो खेल सकते हैं। लाइब्रेरी, जिम भी होते हैं। अगर किसी के घर गेस्ट आए हैं तो 5 एसी गेस्ट बेडरूम्स विथ अटैच बाथरूम भी है, जिसमें 800 रुपीज़ पर डे के आप देकर उसमें आपके गेस्ट को रख सकते हो। उसके अलावा नीचे सर्वेंट रूम्स भी हैं, जिसमें हाउसकीपिंग स्टाफ, नर्स 24 घंटे रहते हैं, ताकि इमरजेंसी में वो जल्दी से आ सके। रिटायर्ड लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है, इसलिए एक दूसरे से हंस के बात करते हैं और एंजॉय करते हैं। सीरियस बात यहाँ पर बहुत कम होती है। सो लाइफ इज़ अ पार्टी फॉर दैम। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग खाते पीते घर के, क्या करोड़पति कह सकते हैं, करोड़पति ही होते हैं। इसीलिए वो मार्केट प्राइस से डबल प्राइस में ये घर खरीद सकते हैं। उनके बच्चे भी वेल सेटल होते हैं। 50% फ्लैट्स एनआरआईज के हैं, जिनके फॉरेन में भी घर है। किसी के इंडिया में ही 2 घर है, लेकिन वो रिटायरमेंट होम में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कंपनी मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है, और ज़िंदगी का आखिरी दौर एक उत्सव बन जाता है। कुछ नादान लोग रिटायरमेंट होम में रहने वाले बुजुर्गों पर तरस खाते हैं, लेकिन असल में वो तरस के नहीं बल्कि जलन के काबिल है, क्योंकि वो यंग जनरेशन से भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाते। रिटायरमेंट होम वो जगह है जहाँ माँ बाप चाहे तो बच्चों का फ़ोन नहीं उठाए और बोले कि अभी मैं कैरम खेल रहा हूँ, बिजी हूँ, बाद में फ़ोन कर। जब बुजुर्गों में ये रुबाब, ये अकड़ आ जाए, तब मैं मानता हूँ कि इस रिटायरमेंट होम का असली पर्पस सॉल्व हुआ। और ये अकड़ बुजुर्गों में होनी ही चाहिए। बुजुर्गों को लाचारी से नहीं, लेकिन स्वाभिमान से जीना चाहिए, जिसका मौका उन्हें रिटायरमेंट होम देता है। इसलिए मैं इस कंसेप्ट का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। जो बुजुर्ग रिटायरमेंट होम में रहते हैं, उन्हें निगलेक्टेड समझने की गलती ना करे। जैसे भगवान के मंदिर शोर शराबे, दुनियादारी, लड़ाई झगड़े से दूर होने चाहिए, वैसे ही बुजुर्गों की जगह भी स्पेशल होनी चाहिए, जो हमारी रोज़मर्रा के स्ट्रगल, क्लेश और लड़ाई झगड़े से दूर होने चाहिए। जिस तरह भगवान का मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्पेशल जगह पर होता है, उसी तरह रिटायरमेंट होम को वृद्धाश्रम नहीं, बुजुर्गों का मंदिर मानिए। इसे बुजुर्गों का मंदिर मानिए, जिसमें बुजुर्ग अपने परिवार से दूर तो रहते हैं, लेकिन बेस्ट एनवायरनमेंट में, बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ और बेस्ट कंपनी में एंजॉय करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ज़माना हर 2 साल में बदल रहा है, इसलिए जनरेशन गैप होना स्वाभाविक है। रोज़ के सास बहू के झगड़े से पूरा फैमिली परेशान होता है। इसलिए
दो जनरेशन के बीच रोज का क्लैश बर्दाश्त करने से अच्छा है कि बहू एक घर में रहे और सास ससुर रिटायरमेंट होम में एंजॉय करें। रिटायरमेंट होम पूरी दुनिया में बनते हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 30-40 प्रोजेक्ट ही होंगे जो लगभग गिनती के 10 बिल्डर बनाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने भी टोटल घर देश में हो उसमें से कम 10% बुजुर्गों के लिए स्पेशल होने ही चाहिए। जैसे बच्चों के लिए मेडिकल की स्पेशल ब्रांच होती है जिसे पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, वैसे ही बुजुर्गों के लिए मेडिकल की स्पेशल ब्रांच होती है जिसे जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए 1 साल का डिप्लोमा इन जेरियाट्रिक्स कोर्स भी होता है। ये कोर्स टाटा इंस्टीट्यूट और दूसरी भी कई इंस्टीट्यूट्स में चलता है। रिटायरमेंट होम के कई मैनेजर्स ने ये कोर्स किया होता है। हमारे देश में हम दुनिया भर के बुजुर्गों को दूसरे देशों की कंपैरिजन में कम खर्च में बेस्ट रिटायरमेंट होम और बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के बुजुर्ग हमारे देश में रिटायरमेंट बिताने के लिए आएंगे और ये एक विन विन सिचुएशन होगी कि उनको कम खर्चे में उनकी रिटायरमेंट स्पेंड करने का चांस मिलेगा और उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे इंडियंस को जॉब्स भी मिलेंगे और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। रिटायरमेंट होम की कितनी भी बातें कर लो, लेकिन जब तक आप खुद विजिट करके महसूस नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ की लाइफस्टाइल समझ नहीं आएगी और मन में डाउट रहेंगे ही रहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि रिटायरमेंट होम के बारे में लोग बातें करें, विजिट करें, बिल्डर्स और भी रिटायरमेंट होम्स बनाते रहे और गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। और गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोजल दे भी दिया है कि रिटायरमेंट होम को वो सपोर्ट करेंगे। उसकी स्टैम्प ड्यूटी अब 5% या 6% नहीं लगेगी, सिर्फ 1000 रुपीज़ लगेगी और दूसरी भी तरह के प्रोविजंस सरकार उसके बारे में सोच रही है, महाराष्ट्र सरकार। इसी से रिटायरमेंट होम से ही बुजुर्गों को बेस्ट लाइफस्टाइल मिलेगी। तो इसी पॉजिटिव विचारों के साथ मैं हितेश सोमपुरा आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।